हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इफ कंडीशन या डिसीजन मेकिंग आप सी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हो। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है या कुछ ऐसे टास्क है या ऐसा कुछ लॉजिक है वो ऑटोमेशन पे चला जाए, वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो हम डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ट्वेल्थ में मेरे 90% से अब परसेंटेज आ रहे हैं तो मैं MSc IT करूँगा, नहीं तो मैं BCA करूँगा। ठीक है। ये पर्टिकुलर केसेस में जो एग्जीक्यूशन है वो किसके बेसिस पे हो रही है? कोई कंडीशन के बेसिस पर। ये एग्जांपल में कंडीशन क्या है कि अगर मेरे परसेंटेज ग्रेटर देन 90 आए तो ओके, तो मुझे करना है MSc IT, नहीं तो मुझे करना है BCA। यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट का। चलिए, ये सेम एग्जाम्पल हम सी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं तो वो देखते हैं। सो हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं एफ इफ कंडीशन। ओके, और जो हमारा सी का स्ट्रक्चर है वो सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। हमें परसेंटेज को इनपुट लेना है। एक इंटीजर परसेंटेज की वैल्यू ले लेते हैं PER और प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज और स्कैन एफ। ओके, इंटीजर का इनपुट है तो परसेंटेज D एंड परसेंटेज। ओके, हमें यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 आए तो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट का। इफ देन ब्रैकेट में आएगी कंडीशन कि परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल printf I will do MSc IT। ओके, एल्स अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो जाएगा एल्स में, और एल्स में ये जो ब्रैकेट्स है वो ब्रैकेट्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें यहाँ पे करना है BC। ठीक है, चलिए, हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अभी प्रोग्राम को अभी रन करते हैं। एंटर परसेंटेज। परसेंटेज में हम यहाँ पे एंटर करते हैं 93। हमने क्या कंडीशन लिखी है कि अगर 93 ग्रेटर देन 90 है, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो वो जाएगा ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर आई विल डू MSc IT। और अगेन हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं 75, तो वो जाएगा आई विल डू BCA। मतलब ये पर्टिकुलर 70 ग्रेटर देन 90 नहीं है, ऑब्वियसली वो जाएगा एल्स के अंदर। ओके, नॉर्मली इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस तरह से आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ये पर्टिकुलर ब्रैकेट का जो भी स्टेटमेंट का आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से कुछ लिख लिया है तो इसमें तो क्या होगा कि जो 90 है वो सिंपली परसेंटेज में स्टोर हो रहा है। ओके, हमें यहाँ पे जो भी है स्टेटमेंट आप लिखो वो उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे इफ कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट है। अगर इफ या एल्स में एक ही स्टेटमेंट आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स ना लिखो तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इफ और एल्स इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लाइक दिस। अगर ये पर्टिकुलर पार्ट हम एग्जीक्यूट करें 78, सी परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। बट अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, अगर इफ के अंदर दो स्टेटमेंट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा। ओके, जब मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे कंडीशन ट्रू या फॉल्स में तो कंपलसरी हमें ब्रैकेट यूज करने हैं। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे अगर रन करें तो ये परफेक्टली रन होगा। ओके, अगर एक स्टेटमेंट है तो आप विदाउट ब्रैकेट लिखो, अगर दो स्टेटमेंट है या मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको कंपलसरी यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखने हैं। ओके, नाउ
हमने यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखी है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जाएगा एल्स में, ठीक है। सो हम मल्टीपल कंडीशंस भी मैच करवा सकते हैं। कैसे? सो फॉर एग्जांपल हमें कंसिडर कीजिए कि एक स्कूल के अंदर एक परसेंटेज के हिसाब से हमें क्लास फाइंड करना है कि अगर ग्रेटर देन 70 होगा सो हम प्रिंट करवाएंगे डिस्टिंक्शन, ओके। अगर एल्स इफ, ओके, सो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 60 हो गए तो हमें प्रिंट करवाना है फर्स्ट, ओके। सो इसका मतलब ये है कि अगर कंसिडर कीजिए कि हमने परसेंटेज एंटर किए हैं 71, तो 71 ग्रेटर देन 70 है, सो कंडीशन ट्रू हुई तो वो जाएगा इफ के अंदर, और ये जो दोनों पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने एंटर किया है 65, तो 65 ग्रेटर देन 70 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो वो बाद में ये एल्स इफ चेक करेगा कि लाइक 65 ग्रेटर देन 60 है, कंडीशन ट्रू, तो वो ये प्रिंट एफ फर्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंसिडर कीजिए कि हमने 40 एंटर किया है, सो 40 ग्रेटर देन 70 नहीं है, 40 ग्रेटर देन 60 नहीं है, सो बाद में ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जब भी आप मल्टीपल इफ एल्स इफ यूज करो तो कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। सो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो इफ में जाएगा, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जाएगा एल्स के अंदर, ओके। सो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी ऐसे लिख सकते हो कि अगर ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट, ग्रेटर देन 50 है तो सेकेंड, देन ग्रेटर देन 40 है सो यहाँ पे आएगा पास, और अगर लेस देन 40 है तो वो आएगा यहाँ पे फेल, ओके। सो इस तरह से आप क्लास भी फाइंड कर सकते हो, मल्टीपल इफ और एल्स इफ भी आप इफ में लिख सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल कंडीशन सेम इफ में लिख सकते हो। इसके लिए हम यूज करेंगे एंड और का, ओके। चलिए, तो ये सारा कोड अभी हम कमेंट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर कीजिए कि एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड इंटीजर y इक्वल्स टू 20, ओके। सो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि इफ अगर x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 20 है, सो प्रिंट एफ ट्रू एल्स प्रिंट एफ फॉल्स, ओके। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिखी है, x इक्वल टू 10 और ये है y इक्वल टू 20, और बीच में हमने यूज किया है एंड का मतलब ये है कि एंड के साथ जितनी भी कंडीशंस आएगी वो सारी ट्रू होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अभी x इक्वल टू भी 10 है और y इक्वल टू 20 है, सो ऑब्वियसली ये अभी हमें रिटर्न करेगा ट्रू, ओके। सॉरी, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, सो सिंपली देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अभी कंसिडर कीजिए कि हमने यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 30 कर दी, सो x इक्वल टू तो 10 है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन y इक्वल टू 20 नहीं है, y की वैल्यू 30 है। सो एक कंडीशन ट्रू है लेकिन एक कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ में नहीं, वो जाएगा एल्स में। मतलब एंड के साथ सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। सो देखिए अभी हम यहाँ पे रन करेंगे तो इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स, ओके। नाउ देखते हैं हम और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और के लिए आएगा डबल पाइप सिंबल। और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अभी x की वैल्यू 10 है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो 20 नहीं है, y की वैल्यू 30 है। सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली वो ट्रू कहलाएगा। सो सिंपल, x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे प्रिंट एफ ट्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हमने कंडीशंस में थोड़े चेंजेस किए, लाइक x इक्वल टू 50, देखिए x की अभी जो वैल्यू है वो 10 है, सो x की वैल्यू 50 नहीं है, और y की वैल्यू भी 30 नहीं, 20 नहीं है, y की वैल्यू 30 है। सो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, सो वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे एल्स को, ठीक है। सो एंड में क्या होगा कि एंड में सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए और में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे हम दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल
अगर x इक्वल टू 10 है एंड यहाँ पे और हमने लिखा है, और यहाँ पे y की वैल्यू 30 होनी चाहिए एंड z की वैल्यू जो है वो 20 होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये है या तो x इक्वल टू 10 होना चाहिए या तो y की वैल्यू और z की वैल्यू जो है वो मैच होनी चाहिए। y की वैल्यू 30 होनी चाहिए और z की वैल्यू जो है वो 20 होनी चाहिए। सो अभी देखिए x की वैल्यू 10 है, अभी y की वैल्यू हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। सो यहाँ पे सेमीकॉलन, ओके। सो सिंपली ये कहलाएगा ट्रू, बिकॉज ये वाली जो कंडीशन है वो अभी ट्रू है। अभी कंसिडर कीजिए कि हम सारी कंडीशन फॉल्स करते हैं, लाइक यहाँ पे 60, यहाँ पे 1, ओके। सो ये भी ट्रू नहीं है, ओके, और ये भी ट्रू नहीं है। सो इसका आउटपुट जो आएगा वो जाएगा फॉल्स के अंदर, ओके। सो इस तरह से आप एंड और का यूज कर सकते हो इफ कंडीशन के अंदर, ओके। चलिए, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।